जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश। आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग से। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र सोनवाने। मेरे गांव का नाम है घोटी, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी तहसील का एक खूबसूरत सा गांव है। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी धूप खिली हुई है। काफ़ी साफ़ मौसम है आज हमारे गाँव में। सुबह सुबह पत्तों के ऊपर में ऊसर काफ़ी शानदार दृश्य दिख रहा है। पत्तों पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो चमक रही है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मोती लाकर रख दिया हो इस पर। और कल की तरह ही मैं आज अपने खेत में तुवल तोड़ने के लिए आया हूँ। तुवल सूख चुकी है, अब इसकी तुड़ाई करना है। दोस्तों, एक अलग ही शांति और सुकून अनुभव होता है खेत में आने के बाद में। यहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और जो हवा चलती है तो हवा की भी यहाँ आवाज़ महसूस कर सकते हैं। एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है यहाँ आने पे। ये शांति और सुकून आप लाखों करोड़ रुपए भी खर्च कर देंगे तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। और चारों तरफ हरियाली देख करके तो मन ऐसे ही खुश हो जाता है। यहाँ चने में मैंने एक बार पानी लगा दिया था और साथ ही कुछ बारिश भी तो ऊपर का भी पानी आया, तो जिसके कारण खरपतवार इतने उग गए हैं। यहाँ पर चने के बीच में चने के पौधे कम और खरपतवार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी हल्के हल्के फूल छटक रहे हैं पौधों में। फल आने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में चने की मिश्रित खेती की जाती है। चने के साथ में चने के बीच में ही सरसों, धनिया, अलसी, लखोरी इत्यादि बो दिया जाता है। कमेंट करके बताना आपके क्षेत्र में चना स्पेशल चना ही बोया जाता है कि साथ में हमारी तरह ही मिश्रित खेती की जाती है आपके क्षेत्र में भी। चने के बीच में लखोरी भी उगाई है साथ में। इसे बोए नहीं, ये अपने आप ही उग जाती है और इसमें भी फूल आ चुके हैं और ये लगभग चने के साथ ही इसमें फल लगते हैं और साथ में ही इसकी हार्वेस्टिंग होती है चने के साथ साथ ही। दोस्तों, तुवल में आप लोगों को जो फल दिखाई दे रहा है ये छोटी तुवल नहीं बल्कि ये दियो तुवल कहलाती है। इसको हमारे एरिया में दियो तुवल के नाम से जानते हैं। इसके दाने अपेक्षाकृत बड़े होते हैं छोटी तुवल से और ये फल में भी ज़्यादा फलती है। जो नॉर्मल तुवल में फल लगते हैं उससे दुगनी मात्रा में फल लगते हैं इस पौधों में। और इसकी खासियत है ये 3 साल 4 साल तक फलते ही रहती है। इसके पौधे को आप गर्मी में पानी दे करके हरा भरा रखेंगे तो ये बारिश में खुद ही संभल जाता है और समय आने पे इसमें अपने आप ही फल और फूल आते हैं। ये बहुवर्षीय फसल है ये।
और बाकी जो तुअर लगाई जाती है वो बस एक सीज़न में ख़त्म हो जाती है। और ये कितना अंतर है उसकी फसल में और इसकी फसल में आप देख ही सकते हैं। ये देखिए साधारण तुअर लगी हुई है, इसके फल में और देव तुअर में कितना फ़र्क है। स्वाद में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। ये भी खाने में स्वादिष्ट ही लगती है, इसकी बीजे भी स्वादिष्ट लगते हैं और दालें स्वादिष्ट लगती है देसी तुअर के जैसे ही। बस फ़र्क इतना है कि इसके बीजे बड़े होते हैं और जब इसकी दाल बनाई जाती है तो भी देखने में देसी तुअर की दाल से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, अगर किसी किसान को इसका बीज अगर चाहिए हो तो हमारे पास बीज मिल सकता है। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। उससे एक वर्ष आप अपने खेत में लगा लेना और उसके बाद आप इसका बीज ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसका बीज जनरली दुकानों में नहीं मिलता, ये किसानों के पास ही उपलब्ध रहता है। दुकानों में मिलने की संभावना बहुत कम है, शायद कहीं मिल जाए, पता कर लेना। और नहीं मिले तो मेरे पास तो मिल ही जाएगा। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में बीज मैं आपको दे पाऊँगा। आप ले सकते हैं मेरे से बीज। आप कमेंट करके बताना आपको अगर बीज चाहिए हो तो। तुअर की फलियाँ काफ़ी सूख चुकी है, इसे हमें अब जल्दी तोड़ करके सुखाना पड़ेगा, नहीं तो ये चटक करके बीजे इसके अपने आप गिरना चालू हो जाएंगे। क्योंकि एक बार बारिश हो चुकी है और ये फलियाँ भीग चुकी है। बारिश में क्या होता है कि सूखे हुए दाने फूल जाते हैं और उसके बाद धूप पड़ती है तब फलियाँ सूखती है और उसके बाद अपने आप चटकना चालू हो जाती है। इसे जल्दी तोड़ करके हमें घर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा हमारा। इसे हमें काटना नहीं है क्योंकि इसमें दोबारा फल और फूल आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, तुअर तोड़ के हो चुकी है और हमको दुकान जाना है। लगभग 10:30 बज चुका है और खेती का काम समाप्त करके दुकान जाना है। देखिए खार बोके रखे हुए हैं यहाँ पर रबी में धान की फसल लगाने के लिए। ये हमारे खेत पड़ोसी की खार है। खार छोटी है, इनको पौधा लगाने के लिए कम से कम 15-20 दिन का समय लग सकता है। ये दोस्तों, ये हमारे गांव का जियो का टावर, इसी से हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। यहाँ से हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, आपको दिखाता हूँ मैं। यह है हमारा गांव घोटी और जल्द ही आपको मैं पूरे गांव का मोटो ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा किस प्रकार से हमारा गांव दिखाई देता है और हमारे गांव के मुख्य कुछ स्थान। पत्ते तोड़ो तलते के वहाँ घर जाके क्या बोलते हाँ पत्थर बनाएंगे, तुमने उसको फेंक दो बोले तो फेंक दिए पत्थर बनाने के चक्कर में। क्या फेंक दिए थे? वो तलते का पत्ता पत्थर बनाएंगे करके तोड़ के रखे थे, तुमने बोले थे तो अभी खेत जाएंगे ना तो उधर से तलसे का पत्ता तोड़ के लाना और फिर बनाना है ना। वो देखो मम्मी ने कितनी तुअर तोड़ के लाई है, ये देखो है ना। तो छोटे को हरी वाली तुअर की फली मिल गई खाने के लिए। हवा चल रही इसलिए उड़ रहा है कपड़ा। ईटा रखो उसमें।
टूवल के ऊपर में कपड़ा इसलिए ढक दे रहे हैं अपन क्योंकि छत पर चिड़िया और कबूतर आते हैं। जब हम लोग घर में रहते नहीं तब टूवल को खा जाते हैं, तो इससे होता है हमारा नुकसान। इसलिए इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा ढक दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धूप लगती रहेगी, इससे टूवल के दाने ख़राब नहीं होंगे और अच्छी तरह सूख भी पाएंगे, और साथ ही इसको पक्षियों से हम बचा सकेंगे। देखिए दोस्तों, बच्चे खेल खेल रहे हैं। शायद बचपन में भी आप लोगों ने इस टाइप का कुछ खेल खेला होगा। इसे क्या कहते हैं इस खेल को, थोड़ा कमेंट करके बताना आप लोग। ये कुछ लड़के बदमाशी कर रहे हैं और फिर ट्रक खड़ा है उसके ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बदमाशी बचपन में किस किस ने किया है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये अभिषेक की ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई, अब ये भी छत पे आ गया है धूप सेकने के लिए। क्यों अभिषेक, होमवर्क मिला कि नहीं आज? कौन से सब्जेक्ट की क्लास थी तुम्हारी? हाँ, हिस्ट्री की क्लास थी। अब तुम मेरे छत पे आके बैठ गए हो, क्यों आके बैठे हो तुम यहाँ पे? धूप था अपने, चलो जाके पढ़ाई करो। ये हमारे घर पड़ोसी के यहाँ पपीता फली हुई है। अभी नहीं खुंदो, तो सूखेगा, जब सूखेगा तब खुदना। चलो वहाँ से चलो, उस पर पढ़ाई करो। सूख जाएगा तब उस पर चलोगे तब बीजे निकलेंगे। अभी कहाँ निकलेंगे बीजे? छोड़ दो, हटो वहाँ से। हाय करो कैमरे में, वहाँ से कैमरे में हाय करो। धीरे से उधर छोटे।